एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को एक शॉर्ट रिवीजन में करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारा एनाटॉमी क्या होता है। किसी भी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। सबसे छोटा हमारा होता है सेल। सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम, फिर उससे बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद में हमारा फाइनली प्लांट बन जाता है। जो टिश्यू होता है हमारा उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। टिश्यू सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऑर्गन के 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। ऑर्गन सिस्टम की अगर जो बात करी जाए तो उसमें रूट और शूट सिस्टम होता है, फिर हमारा प्लांट रेडी हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू क्या होता है। सेल्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। इसका ओरिजिन जो होता है वो कॉमन होता है। ये स्ट्रक्चर में सेम भी हो सकती है और नहीं भी, मतलब सेम हो सकती है, सिमिलर या डिसिमिलर कुछ भी हो सकती हैं। जाइलम जो होता है, मान लो एग्जांपल के लिए उसके पास में 4 कंपोनेंट होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, पर उनका ओरिजिन और फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। फिर हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम क्या होता है। डिवीज़न के बेसिस पे हम देखेंगे कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। पहला आता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा आता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो डिवाइडिंग सेल्स होता है और जो डिवाइड नहीं करता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं। फिर हमारे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। सिमिलर इन स्ट्रक्चर वाले 3 पार्ट होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम जो हमारा होता है उसके पास में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि लिविंग भी होती हैं और डिवाइडिंग भी होती हैं। इनका साइज़ जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा। और ये कंपैक्टली अरेंज होती हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब पतली होती है। सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन नहीं होता है, वैक्यूल नहीं है, तो मतलब फूड का स्टोरेज भी नहीं है। और इनका जो शेप होता है वो आइसोडायमेट्रिक होता है, मतलब सेम डायमीटर का होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। फिर हमारी आती है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो हमारी होती है वो 2 टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओरिजिन के बेसिस पे प्रोमेरिस्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में हमारे एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है तब बनती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसका डी डिफ्रेंसिएशन होता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का री डिफ्रेंसिएशन होता है तब हमारी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनती है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। मान लो ये हमारी घास है, घास में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा वो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, और जो बीच में हमारा है वो इंटरकैलरी है, और सबसे लास्ट में जो है वो लेटरल है। मतलब मान लो कोई भी गाय बकरी आई, उसने यहाँ पे हमारी घास चरी, उसके बाद में ग्रेजिंग करी, वही मतलब चरी, घास खा ली, तो एपिकल मेरिस्टेम तो उसने खा ली, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगी, वो एपिकल मेरिस्टेम को रीजनरेट करती है। लेटरल मेरिस्टेम जो होती है उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। फिर आती है हमारी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होती है उसके पास डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती है और वो मैच्योर हो जाती है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होती है। 2 टाइप की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती हैं वो एक टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है, फंक्शन में सिमिलर होती है और ओरिजिन में सिमिलर होती है। इसके पास में 3 कंपोनेंट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग होता है, जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है। पैरेन्काइमा की अगर जो बात करी जाए तो वो लिविंग होता है, मतलब उसके पास से प्रोटोप्लाज्म है। कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है तो उसके पास भी प्रोटोप्लाज्म है। स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग है, तो वो नॉन लिविंग है तो उसके पास से मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। इसकी जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की होगी, पतली सी, ठीक है। इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। शेप जो होगा आइसोडायमेट्रिक होगा। ये 4 मेजर कंपोनेंट को ये मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स का विद इन द ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे। इसके फंक्शन की अगर जो बात करी जाए तो इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है तो फूड का स्टोरेज भी होगा। फोटोसिंथेसिस इसमें होगी तो उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, मतलब अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी और उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा।
फिर हम बात करते हैं अगर एयर प्रेजेंट है तो एरेनकाइमा हो जाएगा। कुछ हाइड्रोफाइट्स में ये बायोंसी मतलब तैरने के लिए टू फ्लोट ये हेल्प करता है। सिक्रेशन की अगर जो बात करें तो रेजिन, नेक्टर, ऑयल इन सब का सिक्रेशन कराता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो होता है ये भी लिविंग होता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ये होमोजीनियस लेयर होते हैं या पैचेस के फॉर्म में होते हैं। ये दे अकर इन लेयर बिटवीन एपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में एपिडर्मिस के बीच में लेयर के फॉर्म में होते हैं, रूट्स में एब्सेंट होते हैं और मोनोकॉट्स में भी एब्सेंट होते हैं। ये स्टार पॉइंट है, इसको याद कर लेना। कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो मोनोकॉट्स में और रूट्स में एब्सेंट होते हैं। थिकेंड कॉर्नर्स होते हैं इनके। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर ऐसे इस शेप में दिख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर जो है हमारे, ये जो हैं ये हमारे डॉटेड के फॉर्म्स में हैं। अब हम इसके फंक्शंस की अगर जो बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे प्लांट के पार्ट्स को, जैसे कि लीफ बेस और पेटियोल या यंग स्टेम हो गया। ये फूड को एसिमिलेट करता है जब इसके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। एसिमिलेट का मतलब होता है हमारे फूड को मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ अदर मिनरल्स के फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। ये जो ये डायग्राम दिख रहा है इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल, ये हमारा कॉलेनकाइमा का डायग्राम है। फिर आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो डेड होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, मतलब इसका जो ल्यूमेन होता है वो रिड्यूस होकर के यहाँ पे बीच में आ जाता है। जो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में बीच में छोटा सा सर्कल है। इसकी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है, मतलब उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है और न्यूमरस पिट्स, बहुत सारे पिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फिर आता है दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। पहला हमारा स्क्लेराइड्स, दूसरा हमारा होता है फाइबर्स। ऑल्सो कॉल्ड स्क्लेराइड्स को हम डेड सेल्स भी बोलते हैं। ये शेप में स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। हाईली थिक सेल वॉल होती है इनकी। ये हमारे फ्रूट के फ्रूट वॉल जो होते हैं, नट्स के मतलब फ्रूट वॉल जो होते हैं उसमें पाया जाता है। गुआवा के पल्प में, बियर सपोटा माने चीकू के पल्प में पाया जाता है और लेग्यूम्स के सीड कोट में, और जो हमारी चाय पत्ती होती है उसके लीव्स में पाया जाता है। ये जो ल्यूमेन है हमारा नैरो कैविटी है, मतलब बहुत छोटा सा हो गया है। ये पिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये प्राइमरी सेल वॉल है हमारी। फिर हम बात करेंगे फाइबर्स की। फाइबर्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। नैरो होता है, थिक वॉल होती है इसमें और टेपरिंग एंड्स होती है, मतलब पतले पतले ऊपर साइड है, पतला सा एंड होता है और ये ग्रुप में होते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन की बात करी जाए तो ये भी हमारा मैकेनिकल सपोर्ट ऑर्गन्स को प्रोवाइड कराता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अब हम बात करते हैं आगे। तो दूसरा हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि एक टाइप के सेल से ज़्यादा होते हैं इसमें, और ये एज अ यूनिट साथ में काम करते हैं, वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। और इसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम में, जो कि वाटर के कंडक्शन और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प कराता है। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब रूट से लेकर के शूट तक जाएगा एक ही डायरेक्शन में, वापस नहीं आएगा शूट से रूट तक। इसके पास में चार एलिमेंट्स होते हैं। पहला हमारा ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है हमारा लिविंग होता है, बाकी तीनों जो होते हैं वो डेड होते हैं। जाइलम की अगर जो बात करी जाए, ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिफ्रेंशिएट है। प्राइमरी जाइलम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होता है उसका जो वेसल होता है उसका डायमीटर बहुत छोटा सा होता है, जो डायग्राम में दिख रहा होगा। और जो मेटाजाइलम होता है उसका जो वेसल होता है उसका ब्रॉड डायमीटर होता है। अब किसका डायमीटर छोटा है, किसका डायमीटर मोटा है, अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, पी से पतला होता है, पी से पतला होता है तो मतलब पतला वाला, एम से मोटा होता है तो मतलब जो मोटा वाला वेसल है, तो वो मेटाजाइलम में आ जाएगा और पतला वाला प्रोटोजाइलम में। ये फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होता है और ये मेरिस्टेम बाद में बनता है। मेटाजाइलम जो होता है वो प्रोटोजाइलम से ज़्यादा मैच्योर होता है। पैरेन्काइमा की कुछ रिलेटिव पोजीशन होती है प्रोटोजाइलम की, एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क मतलब स्टेम की बात कर रहे हैं और एक्सार्क की मतलब रूट की बात कर रहे हैं। प्रोटोजाइलम, पी से प्रोटोजाइलम, पी से पतला, मतलब पिथ की साइड में होगा। पिथ कहाँ होता है? बीच में होता है। तो छोटा वाला जो होगा वो बीच में होगा, बड़ा वाला जो मेटाजाइलम मतलब जो होगा वो बाहर की साइड, मतलब पेरीफेरी की साइड में होगा।
और एक्सार्क की अगर जो बात करें तो प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरीफेरी पे होगा, मतलब ये मान लो हमारा डायग्राम है, तो प्रोटोजाइलम यहाँ पे होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये मेटाजाइलम यहाँ पे होगा इस एंड पे, यहाँ पिथ पे, और जो प्रोटोजाइलम होगा वो पेरीफेरी पे होगा। पेरीफेरी मतलब बाहर की साइड और पिथ मतलब अंदर की साइड। इसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है, इसमें सेंट्रीपिटल होता है। ये रहा हमारा डायग्राम दोनों का, और ये स्टेम में प्रेजेंट्स होते हैं और ये सारे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम जाइलम के एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहले हमारा आता है ट्रैकिड्स, जो कि इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक होता है सेल, ये डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म से एब्सेंट होता है। ये सारे वेस्कुलर प्लांट्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स पे। ये रहा इसका डायग्राम। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वेसल्स की। अब हम बात करते हैं वेसल्स की। वेसल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब शेप होता है, ये बहुत सारी सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं वेसल मेंबर्स। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की अगर जो बात करें तो कुछ प्रिमिटिव फैमिली होती है एंजियोस्पर्म्स की, जिनके पास में वेसल्स नहीं होती हैं, जैसे कि ट्रैकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंट्रेसी, तीन जो होती हैं एंजियोस्पर्म्स की फैमिली जिनके पास में वेसल्स नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोस्पर्म्स के पास में वेसल्स नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनके पास में वेसल्स होती है, जैसे कि नीटम, एफिड्रा और वेलवेशिया। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स का मेन आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, मतलब पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका मेन एलिमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की, तो वो जिम्नोस्पर्म्स पे एब्सेंट होते हैं। जाइलम फाइबर जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे एब्सेंट होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, डेड होते हैं। स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, नैरो होते हैं, थिन होते हैं। लिग्निफाइड के पास में थिक सेल वॉल होती है, मोटी सेल वॉल होती है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो लिविंग भी होते हैं, थिन वॉल भी होती है, स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट प्लस टेनिन। रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का रे पैरेन्काइमा के थ्रू। फिर हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, सोर्स टू सिंक। इसके पास में 4 कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट, इसमें से खाली फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। अगर ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे राइज होता है, और जो प्राइमरी फ्लोएम होता है ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे राइज होता है। अगर ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है इसके पास में, और इन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिविंग होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है सीव ट्यूब में। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके पास में सीव सेल्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं, इनके पास में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास में रेडियल कंडक्शन होता है फूड का, और ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। ये सेल्स के बीच में इनके पास में प्लाज्मोडेस्माइडल कनेक्शंस होता है, ये फूड का स्टोरेज कराते हैं, स्टोरेज कराते हैं फूड का, रेजिन का, लेटेक्स प्लस म्यूसिलेज का। अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। इसको बास्ट फाइबर से बोला जाता है, ये डेड होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, डेड होते हैं मेच्योरिटी की टाइम पे, ठीक है। नैरो और थिन होती है, लॉन्ग होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट की अगर जो बात करते हैं जूट, हेम्प और फ्लैक्स होता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, टिश्यू सिस्टम जो होता है 3 टाइप का होता है, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम हमारा होता है वो एपी का मतलब होता है आउटर, और डर्मल का मतलब होता है कवरिंग। सबसे बाहर की कवरिंग को बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू, प्रोटेक्टिव होती है, सिंगल लेयर होती है, मल्टी सेलुलर लेयर से फीकस और नीरियम में होती है। 3 टाइप के होते हैं, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है इसमें सबसे बाहर की लेयर ये हमारी क्यूटिकल वाली है, ये हमारी एपिडर्मल सेल्स है, ये स्टोमेटल पोर है, ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर वाले। इसके पड़ोस में सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, सबसे ऊपर जो थोड़ा पेन टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अपेंडेजेस होते हैं, और ये बल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं। और एपिडर्मल सेल्स जो होती है पैरेन्काइमेटस होती है, इसके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म जो होता है सेल वॉल को लाइनिंग कर रहा होता है, एंड उनके पास में लार्ज वैक्यूल होता है। और बल्लीफॉर्म सेल्स जो होती हैं वो लार्ज एम्प्टी और कलरलेस होती है। बल्लीफॉर्म सेल्स जो होती हैं वो अपर डर्मिस ऑफ मोनोकॉट में होती है। और क्यूटिकल की अगर जो बात करिए तो वैक्सीलेयर वैक्सीलेयर जो होती है क्यूटिन की वो प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर लॉस से बचाता है, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करता है। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स और रूट्स में ये एब्सेंट होती है। इसके पास में थिक क्यूटिकल जेरोफाइट्स में होती है। अपेंडेजेस की अगर जो बात करें तो हेयर और ट्राइकोम्स मतलब हेयर, रूट की बात करें ट्राइकोम्स मतलब शूट। हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर, अनब्रांच, एक्सोजीनस और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ट्राइकोम्स बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों करता है, ये ब्रांच अनब्रांच दोनों होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ भी होते हैं, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज़ करता है, हर्बीवोरी डिक्रीज़ करता है, सेक्रेटरी मतलब कांटे वाले स्टेम्स को करता है। और हम स्टोमेटल अपैरेटस की बात करें डाइकॉट और मोनोकॉट में, डाइकॉट में जो हमारा गार्ड सेल होता है उसका शेप जो होता है बीन शेप का होता है, और बाकी इसमें जो हमारा गार्ड सेल होता है वो डंबल शेप का होता है। इसमें सबसिडियरी सेल्स होती हैं, पोर्स होती हैं, और ये गार्ड सेल्स हमारी हैं, और ये जो है ये डंबल शेप का है। और हम बात करते हैं डाइकॉट में, ये साइटोप्लाज्म हो गया हमारा, ये डॉट बिंदी बिंदी करके जो रखा है ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया ये बीचों बीच में हमारा, और जो बाहर की लेयर जो गार्ड सेल्स की हैं ये रही, और ये हमारा रहा रेडियली रेंज, ये हमारा डायग्राम से दिख रहा होगा। ये डायग्राम में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको एक बार रीड कर लेना। फिर आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़ के जो भी टिश्यूज़ बचते हैं वो सारे ग्राउंड टिश्यू होते हैं, लीव्स में होते हैं। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो मेसोफिल सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, थिन वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास में। ये रहा डायग्राम, इसके बीच में जो हमारा ट्रायंगल पिज़्ज़ा शेप है उसके अंदर जो स्पेस है उसको हम पिथिया मेडुला बोलते हैं, और ये जो पिज़्ज़ा वाले शेप को पेरिसाइकल, और उसके बाहर हमारी मेडुलरी रेस, और हाइपोडर्मिस जो ये हमारी सेकंड नंबर वाली लेयर है, मिडिल कॉर्टेक्स है जो बीच की स्पेस है, एपिडर्मिस जो है वो ये इसके अंदर वाली ये वाली हमारी एपिडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की अगर जो बात करी जाए तो हाइपोडर्मिस जो होती है रूट्स में एब्सेंट होती है, शूट्स में, मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, डाइकॉट्स में कॉलेनकाइमेटस होती है, ये वेल डेवलप्ड हमारे कॉर्टेक्स होते हैं। एंडोडर्मिस जो होती है स्टेम में स्टार्च शीथ होती है, और ये रूट में चेक पॉइंट का काम करती है, सिंगल लेयर्ड होती है। अगर हम इस सेल की बात करें तो ये बैरल शेप्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होती है। सुवेरिन सेल्स जो होती हैं हमारी ये इम्परवियस टू वाटर होती है, वैक्सी सब्सटेंस होता है इनके पास में, और ये कंपेनियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन कराती है। पेरिसाइकल जो हमारी होती है मल्टी लेयर होती है, और रूट जो होता है हमारा वो लेटरल रूट होता है, एंडोजीनस ओरिजिन में होता है। पिथिया मेडुला की अगर जो बात करें तो वो पेरेन्काइमेटस होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। मेडुलरी रेस जो हमारी होती हैं वो पेरेन्काइमेटस और रेडियल कंडक्शन कराती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं और रेडियल कंडक्शन कराती हैं। फिर हम बात करते हैं स्टील की, ये जो सारे स्ट्रक्चर है पेरिसाइकल, पिथियोमेडुलरी रेस, इन सबको साथ में हम बोलते हैं स्टील। एवरीथिंग इनसाइड द एंडोडर्मिस, मतलब जो भी एंडोडर्मिस के अंदर है उसको हम स्टील बोलते हैं। फिर आता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। जाइलम और फ्लोएम ये दो टाइप का है, रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल में क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो रेस की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये डाइकॉट और मोनोकॉट रूट से प्रेजेंट होता है। कॉन्जॉइंट की अगर जो बात करी जाए तो ये एक ही रेडियल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जाइलम अंदर की साइड और फ्लोएम हमारा बाहर की साइड होता है। इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, बाइकोलेटरल और कोलेटरल। कोलेटरल में क्या होता है कि ओपन वाला जो हमारा टिश्यू सिस्टम होता है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और क्लोज वेस्कुलर टिश्यू जो होता है हमारा उसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराता है। और कैम्बियम जिसमें प्रेजेंट होती है मतलब ओपन वेस्कुलर टिश्यू जो होता है हमारा वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है, और क्लोज वाला हमारा मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बाइकोलेटरल की। बाइकोलेटरल में क्या होता है, फ्लोएम और फ्लोएम आउटर साइड पे एक फ्लोएम अंदर की साइड में, एक फ्लोएम बाहर की साइड में, बीच में हमारा जाइलम होता है, तो इसको हम बोलते हैं बाइकोलेटरल। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का रूट स्टेम और लीव्स का डिफ्रेंशिएशन का वीडियो जल्दी आ जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।